Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। एक्शन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं YouTube पर वीडियो नहीं डाल सका, लेकिन आज मैं इस बात पे मजबूर हो गया कि मुझे कुछ वीडियो डालना चाहिए। पिछले काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि देश में जो विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं उसमें देश में काफ़ी सरगर्मियाँ चल रही हैं। जहाँ एक तरफ विपक्षी दल यानी इंडिया ब्लॉक के लोग पूरी तरीके से एकजुट होकर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के सामने कड़ी टक्कर देखी जा रही है। ये देखा जा रहा है कि भाजपा किसी न किसी तरीके से महाराष्ट्र को अपने पास रखना चाहते हैं। वहीं पे महाविकास अघाड़ी के नेता यानी शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में लगे हैं। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वो भाजपा है और किसी भी सूरत में चुनाव हारने के लिए नहीं उतरती है। वो हर हाल में चुनाव जीतने का प्रयास करती है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि भाजपा के साथ में पूरी केंद्र सरकार की मशीनरी लगी हुई है। जांच एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग है और सुरक्षा की जितने भी चीज़ें हैं वो सब भाजपा का चुनाव अपनी तरफ से लड़ने की प्रयास में रहते हैं। और ये बात कई बार साबित हो चुकी है कि भाजपा अकेले चुनाव में नहीं होती है, उसके साथ में पूरी सरकार की मशीनरी लगी होती है। यहाँ तक कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी भाजपा के साथ में खड़ा दिखता है। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात है कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने थे। एक चरण में चुनाव होने थे, 288 सीटों पर विधानसभा के मतदान होने थे। लेकिन 19 तारीख को भाजपा के एक बड़े नेता मुंबई में जाते हैं और उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि एक 5 स्टार होटल में वो अपने कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच में बैठे थे, जबकि वहाँ पर चुनाव आचार संहिता लग चुकी थी। कोई बैठक नहीं की जा सकती थी, किसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग नहीं की जा सकती थी। लेकिन भाजपा के बड़े नेता विनोद तावड़े पर यह आरोप लगा कि वहाँ पर बैठ के होटल के कमरों में वो रुपए बांट रहे थे। विपक्ष का कहना था कि वो 15 करोड़ रुपए उनके पास थे, जबकि 10 लाख रुपए उनके होटल से बरामद हुए। यह बात साबित हो गई कि विनोद तावड़े को बहुजन विकास अघाड़ी के लोग घेर कर बैठे हुए हैं। वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से बहुजन विकास के लोग, अघाड़ी के लोग विनोद तावड़े को घेर कर उन पर यह आरोप लगा रहे थे कि वो लिफाफे के अंदर 5-5 के नोट बांट रहे थे। इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने उन पर एक मामला भी दर्ज किया है। लेकिन भाजपा और पूरी भाजपा और उनके विपक्ष सहयोगी दल इस मामले को ठंडा करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मैंने संसद में सरकार से कुछ आसान से सवाल पूछे थे। सबूत के साथ मैंने हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी या कह लीजिए अदानी जी की बिजनेस एक्सपेंशन पॉलिसी पर कुछ सवाल पूछे। सरकार ने एक भी जवाब नहीं दिया। चलिए मैं सारे सवाल फिर से दोहरा देता हूं। कितनी विदेश यात्राओं में अदानी जी पीएम के साथ गए? कितने देशों में पीएम के ऑफिशियल टूर के बाद अदानी जी वहां गए? और कितने देशों में पीएम जाने के बाद वहां अदानी जी ने बिजनेस डील साइन? विनोद तावड़े का जो नाम इस तरीके से रुपए बांटने में सामने आया, उसको लेकर भाजपा बुरी तरीके से हिल गई है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं में विनोद तावड़े गिने जाते हैं। और ठीक एक दिन पहले इस तरीके का कांड होता है और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में भी ये दिखाया जा रहा है कि वीडियो वायरल हो रहा है वहाँ पे कि वो लोग वो को लिफाफे भर रहे हैं और लिफाफे फाड़ कर लोग उस नोट को दिखा भी रहे हैं। इस तरीके से ये एक जीता जागता नमूना है कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने
उन पे एक्शन लिया है, उनके खिलाफ एक मामला भी दर्ज किया है। अब विनोद तावड़े ये कह रहे हैं कि मेरे पास से कोई भी रकम बरामद नहीं की गई है, जबकि विपक्ष का कहना है कि उनके पास से 15 करोड़ रुपए थे, जो कि होटल से 10 लाख रुपए करीब बरामद किए गए। इस तरीके से भाजपा को चुनाव के ठीक पहले एक आघात लगा है कि 20 तारीख को चुनाव होने थे और 19 तारीख को ये कांड हो गया। ये वीडियो पूरे देश के कोने कोने में वायरल हो रहा है। लोग इस पर लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भाजपा को निशाने पर लेते हुए उनको संदेह की नज़र से देखने लगे हैं। जिस तरीके से ये एक दिन पहले का वीडियो लीक हुआ है, उससे भाजपा को आने वाले हो सकता है चुनाव में नुकसान हो सकता है और महाविकास आघाड़ी को इसका फायदा मिल सकता है, या महाविकास आघाड़ी इस मामले को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े उद्योगपति और सरकार में पैर रखने वाले गौतम अडानी के ऊपर यूएसए के एक कोर्ट ने उनको सम्मन किया है। उनके साथ 7 लोगों को सम्मन किया है और उन पे अरेस्ट का वारंट इशू कर दिया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से गौतम अडानी और उनके भतीजे और उनके जितने भी अन्य सहयोगियों ने वहाँ पर भारतीय अफसरों को जिस तरीके से 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का काम किया और उसके बदले में वहाँ से एनओसी लेने का प्रयास किया गया, उसके बिहाफ पर न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने उनको इस सम्मन दिया है और नोटिस देते हुए कहा कि आप इस पे आकर जांच में सहयोग करें और अगर इन मामलों में आप दोषी पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने गौतम अडानी और मोदी सरकार को घेरे में लेते हुए उन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से भाजपा ने एक हैं तो सेफ हैं, ये उनका कहना है कि मोदी, अडानी और शाह और सरकार के कई मंत्री ये कह रहे हैं कि हम लोग एक साथ हैं तभी सेफ हैं। इस तरीके की बातें करके राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में गौतम अडानी की सरकार को तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए। इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इसको जन आंदोलन के रूप में पूरे देश में कहेंगे। अगर आपको राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस वीडियो को देखकर अंदाजा लग जाएगा कि वो किस तरीके से मोदी सरकार यानी एनडीए सरकार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें। ये पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है। नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। मुझे याद है 2 सितंबर से ये श्रृंखला हमने शुरू की। वी स्टार्टेड दिस सीरीज ऑन द 2nd of September, जिसमें ये बताया कि आईसीआईसीआई कैसे लगातार सेबी की होल टाइम मेंबर को पैसे दे रहा है। अब वो कभी कहते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट है, कभी कहते हैं रेजिग्नेशन दिया, कभी कहते हैं रिटायर हुई। अब कुछ आपको ये नहीं समझ में आएगा जब तक आप पूरी तहकीकात नहीं करेंगे, जब तक आप पूरे कागज नहीं देखेंगे। और जब पूरे कागज देख लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 16.8 करोड़ 16.8 crores was given to her by ICICI in the form of salary, ESOPs, TDS, जो मैंने आपको सब बताया था। वायलेशंस क्या थी ये भी आपको बताई थी। 6 सितंबर को ये बताया कि उनकी एक प्रॉपर्टी वोकार्ड के मालिकों को उन्होंने किराए पे दी बंबई में। 2 करोड़ 16 लाख उसकी किराए की आमदनी हुई। वायलेशंस क्या थी सेबी की ये करने से, ये भी मैंने आपको बताया।
10 सितंबर को मैंने बताया कि उनके पति और उनकी एक कंसल्टेंसी कंपनी है अगोरा एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड, वो जो सरेआम जिसके बारे में माधवी जी ने झूठ बोला कि ये डॉर्मेंट हो गई है, हमने आपको बताया कि ना केवल वो चल रही है, 99% शेयर्स माधवी जी के पास हैं उसके, और लगातार ऐसी कंपनियों को कंसल्टेंसी दे रही है जिन कंपनीज का सेबी से कुछ न कुछ केसेस चल रहे हैं और सेबी उनको मॉनिटर करती है, सेबी के वो परव्यू में आती है। सो वी प्रूव टू यू हाउ अगोरा इज नॉट डॉर्मेंट एज क्लेम्ड बाय माधवी जी, हाउ अगोरा वॉज नॉट ओनली नॉट डॉर्मेंट, इट इज 99% shares are held by Madhavi ji. It is continuing to give consultancy services to companies which come under the purview of SEBI. हमने आपको ये भी बताया कि 2017 से 21 के बीच में कैसे फॉरेन एसेट्स उनके, कैसे चाइनीज फंड्स में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, और ये सब क्या वायलेशंस हैं, ये सब हमने आपको बताया। ये मैं रिकैप इसलिए कर रहा हूं कि बीच में काफी दौर गुजर गया तो आप शायद भूल गए हों। आज मैं आपके सामने कुछ नई एलिगेशंस, नए चार्जेस, नए आरोप लेकर सामने आ रहा हूं। सेबी चेयरपर्सन माधवी जी की एक और प्रॉपर्टी बंबई में, जो उन्होंने ग्रीन वर्ल्ड बिल्डकॉन एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को किराए पे दी 2021 और 22 में। यह कंपनी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस कंपनी के जो मालिक हैं मुकुल और विपुल बंसल, इनका एक बड़ा हिस्सा प्रोफेशनल लाइफ का इंडिया बुल्स की टॉप पोजीशंस पे रहने से। ये इंडिया बुल्स इसलिए महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं, आपने इंडिया बुल्स के बारे में स्टोरीज की भी हैं, लिखी भी हैं। सेबी से इंडिया बुल्स के कई केसेस, कई एफिडेविट्स जो सेबी ने अलग कोर्ट्स में और रेगुलेटर्स को दिए, इंडिया बुल्स के जितने भी मामले थे उनको चलते। तो इंडिया बुल्स के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग रहे हैं, उनकी कंपनी को आप अपनी दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी वोकार्ड, दूसरी प्रॉपर्टी ग्रीन वर्ल्ड बिल्डकॉन एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, मुकुल और विपुल बंसल को दी। 21 और 22 के बीच में यह प्रॉपर्टी किराए पे दी थी। इस दौरान रेगुलेटरी एक्शंस सेबी द्वारा, अन्य रेगुलेटर्स द्वारा, जिनसे सेबी कागज देता था इंडिया बुल्स के विषय में, ये हुए हैं। The Modi-Adani nexus has become a national disgrace, tarnishing India's global reputation. A damning report from the United States has indicated Gautam Adani in a 2,200 crore rupee bribery and fraud case. Not only that, arrest warrants have also been issued against Modi's closest ally. The Modi-Adani friendship has now become a stain on India's global reputation. But should this really come as a surprise? There have been repeated allegations of Narendra Modi pressuring foreign governments to hand over lucrative projects to Adani, further eroding India's credibility on the world stage. In light of these developments, Rahul Gandhi and the Congress's call for a JPC against Adani is now vindicated. But the question remains, will Modi rise above personal loyalties to defend India's dignity, or will he once again shield his billionaire friend no matter the disgrace? इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता, और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें। ये पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है। नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। It's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both American law and Indian law. He's been indicted in the United States. I'm wondering why Mr. Adani is still running around a free man in this country. Chief ministers have been arrested. Many people have been arrested. And Mr. Adani has done a 2,000 crore scam. Multiple others probably. But he's scot-free. He's running around. There's no problem. There's no investigation. Again and again and again, we've been raising it with the
Madhvi Buch issue, and it's a vindication of what we've been saying. The Prime Minister is protecting Mr. Adani, and the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated.